एवं ऋषिमुनियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने अयोध्या के राजा दशरथ की महारानी कौशल्या के यहाँ श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार मिथिला के राजा जनक को भगवान शिव का शक्तिशाली धनुष दिया गया था। धनुष इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे उठा भी नहीं सकता था। राजा जनक ने यह ऐलान किया कि वह अपनी प्रिय पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे। शिव धनुष पर अत्याचार चढ़ाएगा। कई दिग्गज योद्धा आए, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए। सभी असफल। महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। मेरी सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों, सभासदों एवं अयोध्या के नागरिकों, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इतने वर्षों तक शासन करने का भारी बोझ उठाते उठाते मैं थक गया हूँ। इसलिए नीति कहती है कि जब एक राजा का बेटा उसके पिता के उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य हो जाता है, तब एक पिता को चाहिए कि वह अपने सारे कार्यों को अपने पुत्र को सौंपकर अपना शेष समय भगवान की आराधना करने में समर्पित करे। सौभाग्य से मैं राम जैसे पुत्र का पिता हूँ। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ ये घोषणा करता हूँ कि कल मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। आपके नए राजा रामचंद्र के राज्याभिषेक के शुभ अवसर में अयोध्या में एक महान उत्सव का आयोजन किया जाए। उत्सव का प्रबंध किया जाए। महाराज दशरथ की जय, युवराज रामचंद्र की जय, महाराज दशरथ की जय, युवराज रामचंद्र की जय।
पता भी है राजमहल में क्या चल रहा है? अयोध्या में इस उत्साह का कारण कि महाराज ने आपके पुत्र भरत को दूर राज्य में भेजकर कौशल्या के पुत्र राम को सिंहासन पर बिठाने की योजना बना रहे हैं। अचानक राजा बनाने का कारण क्या है? वो भी तब जब आपके पुत्र भरत महल में ना हो। मंत्रा, चुप रहो। मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं करती। हे महारानी, यह सब एक षड्यंत्र है। राम के राज्याभिषेक के बाद भरत को अवश्य ही अयोध्या राज से निष्कासित कर दिया जाएगा या उसकी हत्या कर दी जाएगी। मंत्रा, चुप हो जाओ। और तुम महारानी कौशल्या की दासी बन के रह जाओगी। हे मंत्रा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रिय मंत्रा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तुम्हें अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज और राम को निष्कासित करने की योजना बनानी चाहिए। याद करो वह दिन जब आपके पति महाराज दशरथ देवताओं और राक्षसों के बीच एक महान युद्ध में घायल हो गए थे। तब आपने उनकी सहायता करी थी। उस समय उन्होंने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज अवसर है, आप महाराज से कहें कि आप चाहती हैं कि आपके योग्य पुत्र भरत को अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। मंथरा के कटु शब्द सुनकर कई का हृदय परिवर्तन हो जाता है और कई अपना सारा श्रृंगार खोलकर बाल खुला करके कोप भवन में चली जाती है। जब दशरथ को यह समाचार मिलता है कि कैकेयी को भवन में है, तो महाराज दशरथ उसे मनाने के लिए जाते हैं। कैकेयी, मेरी प्रिय रानी, तुम भूमि पर क्यों बैठी हो? मुझे कहो, तुम्हारे रूठने का कारण क्या है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या आपको राक्षसों और देवताओं के बीच हुआ युद्ध याद है? हाँ, अवश्य। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए हम तुम्हें हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मैं वो 2 वरदान आपसे मांगती हूँ। पहला, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को सन्यासी के वेश में 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। क्या यह स्वप्न है? कैकेयी, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। तुम ऐसे वरदान कैसे मांग सकती हो? मुझ पर दया करो कैकेयी, मुझ पर दया करो। महाराज, अपने वचन का पालन करना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, अपने वचनों को याद करें। कैकेयी, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? युवराज रामचंद्र कौशल्या पुत्र पधार रहे हैं। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। पुत्र राम, आओ मेरे पास बैठो। पिताश्री, मुझसे कोई अपराध हो गया है? इस दुख का कारण क्या है? मुझे भी बताए। राम, तुम्हारे पिता के मन में चिंता है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तुम्हें कष्ट ना हो, इस डर से वो
मुझे विश्वास है कि तुम अपने पिता के वचनों का पूरा करने में उनकी सहायता करोगे। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का प्रथम कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने प्राण देकर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। तो सुनो राम, मैंने तुम्हारे पिता से अपने प्रिय पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस इतनी सी बात? पिताश्री, मैं प्रातः काल ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। अभी मुझे आज्ञा दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए सीता से अनुमति हेतु सीता के कक्ष में प्रवेश करते हैं। हे आर्यपुत्र, कल सुबह आपका राज्याभिषेक है, परंतु अभी आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखा साफ दिखाई दे रही है। सीता, मैं कल प्रातः वन जा रहा हूँ। वन? हाँ, वन। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ, पिता के वचन पालन करने हेतु मेरे वन जाने के पश्चात पिताश्री और तीनों माताओं की सेवा करना और शोक मत करना। हे आर्यपुत्र, अगर तुम प्रातः वन जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिस प्रकार पिता के वचन का पालन करना आपका धर्म है, वैसे ही सारे शुभ कार्यों में आपका साथ देना मेरा धर्म है। आप मुझे मेरे धर्म से वंचित न करें और बिना पत्नी के सारे शुभ कार्य अधूरे रहते हैं। सीते, वन का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा होता है। कांटों भरे रास्ते और पथरीले पहाड़ों पर चलना पड़ता है। हे आर्य, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे मेरे धर्म से विमुख न करे, मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दे। भैया, भैया, मैंने आपकी बात सुन ली है। मुझे भी आपके साथ वन चलने की आज्ञा दे। आपके बिना मेरा इस संसार में जीना असंभव है। नहीं लक्ष्मण, यदि तुम मेरा कल्याण चाहते हो तो अयोध्या में ही रहो और भरत को अयोध्या का राज्य संभालने में सहायता करो। नहीं भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपकी और भाभी की सेवा करूंगा। प्रिय लक्ष्मण, तुम जैसे भाई पाकर मैं धन्य हूँ। चलो शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करते हैं। युवराज भरत, भवन में पधार रहे हैं। आओ पुत्र भरत। प्रणाम माताश्री। माँ, पिताश्री महल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे कहाँ हैं और आपने श्वेत वस्त्र क्या पहने हैं? पुत्र भरत, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन कब? कैसे? तुम्हारे पिता ने राम को अयोध्या का राजा बनाने की योजना बनाई थी, परंतु मैंने उन्हें उन्हीं के दिए हुए 2 वचनों का स्मरण दिलाकर तुम्हारे लिए अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास में भेज दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वन चले जाने के पश्चात तुम्हारे पिता का देहांत हुआ है। अब सिंहासन तुम्हारा है, तुम अयोध्या के राजा हो भरत। नहीं माँ, तुमने मुझे राजा बनाने के लिए मेरे पिता तुल्य भाई राम, भाभी सीता और लक्ष्मण को वन भेज दिया। यह सब मैंने केवल तुम्हारे लिए किया है मेरे पुत्र। माँ, पता नहीं तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा।
शीघ्र वन में जाना होगा और भैया राम को अयोध्या लेकर आना होगा। हाँ शत्रुघ्न, शीघ्र चलते हैं। भैया राम, आप कहाँ हैं भैया राम? हम आपको वापस ले जाने आए हैं। आप कहाँ हैं भैया राम? भैया राम, आप कहाँ हैं? हम आपको वापस ले जाने आए हैं। कहाँ हैं आप भैया राम? भैया भरत, वहाँ देखो, दूर एक कुटिया दिखाई दे रही है। हाँ शत्रुघ्न, वहाँ चलते हैं। भैया राम, आप हैं? भैया राम, प्रणाम। भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या में सब कुशल है? प्रिय भाई, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? प्रिय भाई, आपके अयोध्या से आने के पश्चात पिताश्री ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। अब हम आपको अयोध्या नगरी वापस ले जाने आए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और अयोध्या लौटकर वहाँ के राजा बने। आपको हमारे साथ चलना होगा भैया। पिताश्री के वचनों का पालन करने आपके स्थान पर मैं वन में रहूंगा। प्रिय भरत, धर्म व्यापार नहीं होता। हमारे पिताश्री ने अपने वचनों की रक्षा करने के लिए प्राणों को त्याग दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनके वचनों का पालन करें। मुझे 14 वर्ष तक वन में ही रहना होगा। प्रिय भरत, तुम अयोध्या लौट जाओ। प्रिय भाई, यदि आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। आपके अयोध्या नगरी लौटने तक मैं उन्हें सिंहासन पर रखूंगा और 14 वर्ष पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूंगा। और सीता जी चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं और वह कुटिया बनाकर उसमें निवास करने लगते हैं। हे मनुष्य में श्रेष्ठ, आप कौन हैं और इस भयानक वन में क्यों आए हैं? ये देवी, मेरा नाम राम है। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता है। हे देवी, तुम कौन हो? मैं त्रिलोक विजयी लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ और मैं आपके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। हम आदर्श पति पत्नी होंगे, हमारी सुंदरता मनोहर होगी। हे देवी, लेकिन मैं पहले से ही विवाहित हूँ। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण हर तरह से तुम्हारे ही योग्य है। तुम स्वयं मुझसे पूछ सकती हो। मेरी सुंदरता आपके योग्य ही है। आओ मेरे साथ विवाह करो। हे देवी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं अपने भाई का एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझसे विवाह करके तुम एक सेवक की पत्नी ही कहलाओगी। अतः तुम भ्राता राम के पास जाओ, निराश मत हो। केवल इस स्त्री के कारण ही तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो। मैं इसे खा जाऊंगी। लक्ष्मण, मैं लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ और मैं इसका बदला जरूर लूंगी।
इसका असर तो सास। क्या तुम्हें अपने राज्य में उपतन हुए भनक तक ही नहीं है? कुछ आवाज नहीं हो रहा है? खतरा? कैसा खतरा? दंडकावन में 2 बालक सन्यासी के वेश में आए हैं। वे अपना नाम राम और लक्ष्मण बता रहे हैं। उन्होंने आपके 2 राक्षस भाई खर और दूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है। क्या? उनके साथ एक स्त्री भी है जो अनुपम सौंदर्य की मूर्ति है। तीनों लोगों में उसके जैसा सौंदर्य किसी का नहीं है। वह सर्वथा आपके योग्य ही है। महामंत्री, मायावी मामा मारीच को बुलाए जाए। मैं मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा के अपमान का दंड स्वयं दूंगा। मामा मारीच, त्रिलोक विजयी रावण आपको बुला रहे हैं। शीघ्र चलो। लंकेश की जय हो। मारीच, तुम एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करके दंडक वन में जाओ, जहाँ वे 2 सन्यासी बालक रहते हैं। सीता ने संदेह स्वर्ण मृग को देखकर राम और लक्ष्मण को तुम्हें पकड़कर लाने के लिए कहेगी। हे लंकेश, राम परमवीर है। मैं उनसे मिल चुका हूँ। मारीच, महाराज रावण के समक्ष शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो। दुष्ट, लगता है तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं रहा। तुम्हें निश्चय कर लो, तुम्हें स्वामी की अवज्ञा करके मरना है या आज्ञा का पालन करके स्वर्ग जाना है। कि इस दुष्ट के हाथों मरने की जगह राम के हाथों मरना मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा। जो आज्ञा महाराज। आर्यपुत्र, कितना सुंदर हिरण है। लक्ष्मण, उस मनोहर स्वर्ण हिरण को देखो। भाभी, यह एक मायावी राक्षस की चाल है जो इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में सक्षम है। यह मनमोहक मेरे मन को मोहित कर रहा है। आप इसे पकड़ कर लाइए, हम इसे अयोध्या ले चलेंगे। यदि यह हिरण राक्षस है तो इसे अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए। लक्ष्मण, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक तुम यहीं रहो और सीता को अकेला मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। हे सीते, हे लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, यह आवाज कैसी है? यह तो आपके भैया की आवाज है। आपको नहीं पहचाना? भाभी, ये आवाज भैया की नहीं बल्कि एक महावीर राक्षस है। भैया राम शीघ्र ही सकुशल लौट आएंगे। मुझे क्षमा करे। भैया राम ने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर छोड़ गए हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे भाई किसी कष्ट में है और तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। तुम यही चूड़ियाँ पहनकर बैठे रहो। ठीक है, मैं कुटिया के चारों ओर रेखा कर रहा हूँ भाभी। जब तक हम ना लौटे तब तक आप इस रेखा के अंदर ही रहना।
भवती भिक्षा देहि, भवती भिक्षा देहि, भवती भिक्षा देहि। साधु महात्मा, आप ठहरिए, मैं आपके लिए फल और भोजन लाती हूँ। क्या तुम मुझे भीतर से भिक्षा दोगी? ये तो घोर अपमान है एक साधु का। मुझे बाहर आकर भिक्षा दो। अभी मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। यदि तुम एक साधु का तिरस्कार करोगी तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। नहीं नहीं, मैं अभी बाहर आती हूँ। चलो सुंदरी। नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, लक्ष्मण, राम, मैं लंकेश रावण। चलो। नहीं लक्ष्मण, राम, मैं लंकेश रावण। चलो। राम, सीता, सीते, तुम कहाँ हो? भाभी, भाभी, लगता है कहीं बाहर गई है। नहीं भैया, यहाँ एक मायावी राक्षस रहते हैं, इसलिए मैंने भाभी को कुटिया के अंदर ही रहने को कहा था। बाहर ढूंढो, देखो यही कहीं होगी। राम, राम। भैया वो देखो, घायल पक्षी आपका नाम ले रहा है। शायद उसे पता हो भाभी कहाँ है। पक्षीराज, आप कौन है और आपकी ऐसी दशा किसने की? राम, राम, राक्षस रावण बेटी सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने सीता को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु दुष्ट रावण ने मुझे घायल कर दिया, इसलिए मैं सीता को नहीं बचा पाया। पक्षीराज, तुमने मेरी सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। लक्ष्मण, जटायु के दाह संस्कार के लिए तैयारी करो। हाँ भैया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में भ्रमण करते हुए किष्किंधा पहुँचते हैं। वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। ये वीर, आप दोनों कौन है? मैं वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। आप दोनों के आने का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरा अनुज लक्ष्मण मेरी पत्नी सीता को रावण हरण कर कहीं ले गया है। हम उसी की तलाश में यहाँ आए हैं। प्रभु, मैं आपका दास हनुमान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु चलिए, मैं आपको वानर राज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। प्रभु श्री राम के आज्ञा से वानर राज सुग्रीव अपनी वानर सेना चारों दिशाओं में भेजते हैं। बजरंगबली हनुमान जाकर अंगद दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। वहाँ वीर हनुमान सुयोजन का समुद्र लांघ कर लंका पहुँचते हैं और अशोक वाटिका में देखते हैं कि रावण अरे सुंदरी, तुम अपनी सुंदरता क्यों छुपा रही हो?
भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो राजमहल चलो, मैं तुम्हें अपनी महारानी बना के रखूंगा। मंदोदरी आदि सारी रानियां तुम्हारी सेवा करेगी। बस तुम एक बार मेरी तरफ देख लो। दुष्ट, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वही ठहर जा, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यदि एक मास में तुमने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी चंद्रहास से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राक्षसियों, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसे सांप, दांत, दंड, बेत आदि किसी का भी प्रयोग करके इसे विवाह के लिए बनाया जाए। मैं उसे विवाह करने के लिए मनाती हूँ। पुत्री, तुम दुखी ना हो, रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा विश्राम कर लो। हाँ हाँ, आओ हम सब उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाएं। अंगूठी, मेरे स्वामी की अंगूठी। मैं रामदूत हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ। और माता, यह अंगूठी मैंने ही आपके सामने गिराई है। पुत्र, मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण कैसे हैं? प्रभु राम और भैया लक्ष्मण दोनों सकुशल हैं। प्रभु राम ने मुझे आपकी खोज करने के लिए यहाँ भेजा है। पुत्र हनुमान, तू शीघ्र से शीघ्र जाकर स्वामी से कहना कि उसके बिना मेरा एक एक पल वर्ष सवाल बीत रहा है। मेरे पास केवल एक बांस है, उसके बाद यह दुष्ट मुझे मार डालेगा। माता, आप चिंता न करें, प्रभु राम आपको लेने शीघ्र ही आएंगे। बस मुझे अपनी कुछ निशानी दे दे और जाने की आज्ञा दे। माता सीता अपनी चूड़ामणि हनुमान को देती है। चूड़ामणि लेकर हनुमान समुद्र के उस पार पहुँचते हैं। हनुमान जी को देखकर सभी वानर हर्षित रहते हैं। प्रभु, माता सीता का पता लग गया है। वो दुष्ट राक्षस राज रावण उन्हें समुद्र पार लंका ले गया है। प्रभु देखिए, माता सीता ने निशानी के रूप में चूड़ामणि दी है। लक्ष्मण, इसे देखो और बताओ, क्या यह सीता की ही चूड़ामणि है? भैया, यदि कोई पैरों की वस्तु होती तो मैं अवश्य बताता, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों को ही देखा है। प्रभु, माता सीता आपके वियोग में बहुत दुखी और कष्ट में है। उस जैसा दुराचारी का अंत निकट आ गया है। सीता को लाने के लिए लंका पर चढ़ाई की जाए। प्रभु, मैं लंका नरेश रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार करें। उठो विभीषण, उस दुष्ट के बाद तुम ही लंका के राजा होगे। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम वानर सेना के सहयोग से विशाल समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पहुँचते हैं। धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले पापी
जब रावण पूर्ण पुरुषोत्तम राम के साथ युद्ध में अजय होता जा रहा था, तभी रावण के भाई विभीषण ने राम से कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। आप अपने अस्त्र उसकी नाभि में संधान कर उसका अंत करें। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तथा सारी मानव सेना 14 साल के वनवास के बाद पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटा। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में एक हर्षित उत्सव मनाया जा रहा। A wonderful enactment of Ramayana. A big loud round of applause, please.